हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीयू स्टडी टॉक्स। मेरा नाम है सौविक। अभी तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सीखा है वो आइडेंटिटी तक सीखा है, जहाँ पे एक एग्जांपल से भी हमने आइडेंटिटी को चेक किया था। नाउ रूट्स के जो नेचर होते हैं वो हम कैसे डिसाइड करते हैं उसे सीखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में हमें, जैसे कि प्रीवियसली हमने जाना था कि डी, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रूट्स के नेचर को डिफाइन करता है। तो चलिए सीख लेते हैं। जैसे कि आपको ये नोट करना है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उसकी जो रूट्स आएगी उस इक्वेशन में, उस रूट की जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में रूट्स रियल होगा एंड इक्वल होगा। अगर d लेस देन 0 है तो उस केस में रूट्स इमेजिनरी होगा। तो हमने समझा कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर इक्वल है तो उसमें रियल एंड इक्वल होंगे, और अगर लेस देन 0 है तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। और कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको नोट कर लेना है। अगर कोफिशिएंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी कोफिशिएंट्स रैशनल है एंड इसकी जो रूट्स है वो अगर इरेशनल आया तो उस केस में हमें याद रखना है कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट ऑब्वियसली p माइनस रूट क्यू होगा, जो कि एक पेयर में ऑकर करेगा। तो सिंपली अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जहाँ पे एक इरेशनल रूट है एंड आपको पूछा जा रहा है कि दूसरा रूट कौन सा है, तो आप बिना सॉल्व करे उसे बता सकते हैं कि एक रूट अगर ये मेंशन है तो दूसरा रूट ऑब्वियसली ये होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो उस केस में इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में ऑकर करेगा। अगर रूट्स इमेजिनरी है तो उस केस में रूट्स हमेशा पेयर में ऑकर करेगा। अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ऑब्वियसली p माइनस आई क्यू होगा। तो ये दो पॉइंट्स में हमें याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बताया गया है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स हुज वन रूट इज 2 प्लस रूट 3। तो अदर रूट क्या होगा? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी कोफिशिएंट्स आर रैशनल, दैट इज p by q, where q is not equals to 0, that means the coefficient is rational, then we can simply say, without solving this, the other root will be 2 minus root 3. Now let us understand condition of common roots. अगर ये बोला जाता है कि condition of common roots में दोनों रूट्स कॉमन हैं तो क्या कंडीशन ऑकर करेगा? इसमें बोला गया है कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो सेकेंड इक्वेशन में भी रूट्स अल्फा एंड बीटा होंगे, दैट इज बोथ रूट्स आर कॉमन। वो रूट्स कॉमन तभी हो सकते हैं जब दोनों इक्वेशन सेम हो।
तो अगर दो इक्वेशन सेम है तो हम उससे बोल सकते हैं a1/a2 will be equal to b1/b2 will be equal to c1/c2। ये कंडीशन होगा। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 2x प्लस 1 equals to 0 and the other equation is 2x² plus 4x plus 2 equals to 0। ये दोनों इक्वेशन ही सेम हैं। अगर आप इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एज यू कैन सी ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन अल्टीमेटली सेम ही है। तभी पॉसिबल है कि इसकी जो इक्वेशन में रूट्स हमें फाइंड आउट हो रहा है वो इस इक्वेशन में भी रूट्स होगा। कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट। इसमें ये बोला जा रहा है कि दो इक्वेशन है जिसमें अगर इस इक्वेशन में रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है तो इस इक्वेशन में अल्फ़ा अगर कॉमन है दो इक्वेशन में तो ये कोई और रूट होगा। तो इस इक्वेशन में कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट्स के फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा कॉमन रूट्स हैं तो हम इसे लिख सकते हैं a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि अल्फ़ा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पोर्शन दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1 अल्फ़ा ये होगा c1 a2 माइनस a1 c2 एंड इस पोर्शन को ब्लॉक करेंगे तो ये होगा a1 b2 माइनस a2 b1 एंड नाउ अभी इसको इसके साथ अगर आप इक्वल करते हैं तो अल्फ़ा आपको मिलता है c1 a2 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और अगर इन दोनों को आप इक्वल करते हैं तो आपको यहाँ से एक अल्फ़ा इसके साथ कैंसिल होगा एंड अल्फ़ा इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई c1 a2 माइनस a1 c2। तो ये दोनों ही अल्फ़ा का वैल्यू है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये इसका कंडीशन होगा। ऑल्सो अगर कंडीशन ऑफ नो कॉमन रूट्स बोला जाए तो उस केस में सिंपली a1 बाई a2 विल बी नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 विल बी नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।